अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता तो आज करोड़ों लोग गरीब क्यों है? अगर सिर्फ यूनिवर्स से मांगने से सब कुछ मिल जाता तो आज हर इंसान करोड़पति होता और हर स्टूडेंट टॉपर होता, हर बिजनेस सक्सेसफुल होता। लेकिन रियलिटी कुछ और है। फिर भी दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक्स, स्पीकर विजुअलाइजेशन की बातें क्यों करते हैं? क्या वो सब गलत है या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ आधा सच बताया गया? आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो शायद किसी फेक गुरु ने कभी नहीं बताया। और अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो हो सकता है तुम सक्सेस को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दो। सबसे बड़ा झूठ सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं बस तुम सोचो और यूनिवर्स खुद रास्ता बना देगा। 11 बार लिखो, 555 टेक्निक, 777 मैनिफेस्टेशन। अगर सक्सेस इतनी ही आसान होती तो आज मेहनत करने वाला कोई नहीं होता। यही पहला झूठ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेहनत का विकल्प नहीं है। फिर सक्सेसफुल लोग इसे क्यों अपनाते हैं? अब सवाल, अगर ये झूठ है तो सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि विजुअलाइजेशन उनके ब्रेन को गोल के लिए तैयार करता है। वो खुद को पहले जीतते हुए देखते हैं, फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्शन लेते हैं। यानी कि विजुअलाइजेशन एक्शन का फ्यूल है, एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं। इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक लड़का था जो हर रात अपनी डायरी में लिखता था कि एक दिन में करोड़पति बनूंगा। वो सुबह उठकर आईने के सामने खड़ा होकर बोलता कि यूनिवर्स मुझे अमीर बनाएगा। एक साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं बदला, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है वो। फिर एक दिन उसके पिता ने उससे एक सवाल पूछा, बेटा तुम रोज करोड़पति बनने की कल्पना करते हो, लेकिन आज तक तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जो करोड़पति बनने वाले लोग करते हैं? वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। उसी दिन से उसने लिखना बंद किया, लेकिन उसके साथ उसने सीखना शुरू किया, नई स्किल को सीखा, बिजनेस शुरू किया। 100 बार फेल हुआ लेकिन 101वीं बार उसे सक्सेस मिली। बाद में जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे सक्सेस का सीक्रेट क्या है, उसने मुस्कुरा कर कहा, मैनिफेस्टेशन ने मुझे सक्सेस नहीं दी, उसने मुझे हर दिन एक्शन लेने की याद दिलाई। फेक गुरु ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सिर्फ सपने दिखाता है, दूसरा सपनों के लिए रोज एक्शन लेने की आदत बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि बस पॉजिटिव सोचो पैसा खुद आएगा, तो क्या होगा? तुम एक्शन कम लोगे और कोर्स ज्यादा खरीदोगे। यही वजह है कि करोड़ों रुपए का सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री खड़ा हो चुका है। प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उसका गलत मार्केटिंग वर्जन है। अब इसका असली फॉर्मूला क्या है वो जानते हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। सबसे पहले विजन बनाइए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा उस गोल को आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो। और दूसरा है बिलीव। जब तक आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो उस गोल को नहीं प्राप्त कर पाओगे आप। तीसरा है स्किल। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए सीखिए पहले। जब तक आप सीखोगे नहीं उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए सीखना जरूरी है। नंबर 4, डेली एक्शन। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डेली कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया फिर उसे छोड़ दिया। ऐसे कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। हर दिन आपको उसमें काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें आगे बढ़ोगे। पांचवा है कंसिस्टेंसी। जो भी आप काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी कीजिए उसमें। आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा उसमें। आप 6 महीने, साल भर हो गया सोच रहे हो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसे छोड़ देता हूं, लेकिन हो सकता है आपको अगले ही पल उसका रिजल्ट मिलने वाला हो, अगले ही पल आपको सक्सेस मिलने वाली हो, लेकिन आपने वहीं पर ब्रेक कर लिया तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं देगा, इंटरव्यू नहीं देगा और ना ही कस्टमर लाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड क्लियर होगा तो तुम अपॉर्चुनिटी को जल्दी पहचान पाओगे। याद रखो कि यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत का विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी मेहनत की दिशा जरूर तय करती है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड बिलीव नहीं, यानी कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सच क्या है? यूनिवर्स से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलती है तब तुम्हारे डिसीजन बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती है, तो हैबिट्स बदलती है तो आखिर में पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी 1% भी सोच बदली हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्सप्लेन्ड।